सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सिक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप जीपी क्या होता है वो आपको बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। एक सीरीज होती है, जैसे यहाँ पर सीरीज है, मान लो एक नंबर देता हूँ 2, 4, 8, 16, फिर उसके बाद 32। तो वो सीरीज इस तरह से होती है कि दूसरे नंबर को जब पहले नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे दूसरे और पहले को डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो एक आंसर आएगा। अब तीसरे को दूसरे से डिवाइड करूंगा तो भी वही आंसर आना चाहिए जो पहले आया। चौथे को तीसरे से डिवाइड करूंगा तब भी वही आंसर आना चाहिए। पांचवें को चौथे से डिवाइड करूंगा तब भी वही आंसर आना चाहिए। तो अगला वाला नंबर जब पिछले उसके कंसेक्यूटिव पीछे वाले नंबर से जब डिवाइड होगा तो उसका रेशो जो आएगा, इन दोनों के बीच का रेशो सेम आना चाहिए। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो पहला नंबर होता है इसको ए बोलेंगे। दूसरा नंबर होता है, पहले नंबर को आप T1 भी बोल सकते हो और ए भी बोल सकते हो। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब भी फर्स्ट टर्म। दूसरे नंबर को आप सेकंड टर्म बोल सकते हो, तीसरा नंबर थर्ड टर्म, चौथा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह से। ठीक है। और जो लास्ट रहता है हम उसको एंड टर्म बोलते हैं। ठीक है। अब बात क्या आ रही है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीबी में ए आपका 2/3 है। इसका मतलब पहला जो नंबर है वो 2/3 है। और छठे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 162। छठे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 162 आ रही है। तो बोला है आर क्या आएगा भैया, आर निकालो। आर की वैल्यू, आर मतलब दो बाजू वाले नंबर के बीच का रेशो क्या आएगा वो निकालना है। कॉमन रेशो जिसको बोलेंगे। ठीक है। यहां पर इस तरह का फॉर्मूला है तो टी एन का फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आया तो टी एन का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। टी एन का फॉर्मूला में क्या आता है, टी एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आर रेस टू एन माइनस 1। ये इसलिए यूज किया तो टी एन की जगह 6 आ सकता है तो T6 हो जाएगा। ए आपको दिया है, आर आपको निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिया है, T6 दिया है तो मैं यहाँ T6 रख दूंगा। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, n की जगह पे 6 रख दिया। तो जहां भी अब n आएगा वहां पर हम 6 रख देंगे। a की जगह पे a की वैल्यू रख दो 2/3। उसके बाद r तो निकालना है तो उसको r ही रखेंगे। यहाँ n-1 तो n की जगह क्या रखा था मैंने 6, तो 6 - 1। इतना सिंपल है। ठीक है। T6 की वैल्यू कितनी आती है, 162 रख दो ना भैया यहाँ पे 162। यहाँ आएगा 2/3, यहाँ आएगा r रेस टू 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 162 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 उधर डिवाइड में था और ये जो 2 है वो साइड मल्टीप्लाई में था, ऊपर था, तो इधर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2। अब वो साइड बच रहा है सिर्फ r रेस टू 5। क्या बच रहा है, r रेस टू 5। 162 इवन नंबर है, 2 से कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो ये हो गया 81 मल्टीप्लाई 3। ये हो जाएगा r रेस टू 5। क्या हो जाएगा, r रेस टू 5। अगर आप 81 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में, तो हम लिख सकते हैं 9 9 जा। यस, 9 9 जा कितना होता है 81, और ये 3 आपका वैसा का वैसा। ओके। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ये वाले 9 को भी लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और ये वाला 3, तो ये आएगा r रेस टू 5। अब आप देखो 3 कितने बार मल्टीप्लाई में है, 3 है 5 बार मल्टीप्लाई में, 5 बार, तो 3 के ऊपर आ जाएगा 5 पावर में, और r के ऊपर इधर ऑलरेडी 5 है। तो 5 5 दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएंगी, r की वैल्यू आएंगी 3। r की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ 3 के ऊपर पावर 5 है, यहाँ r के ऊपर पावर 5 है। इसका मतलब r की जगह पे क्या था, 3 था, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।